नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और स्वयं भगवान विष्णु के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये पुराण विशेष रूप से मृत्यु और परलोक से जुड़ी शिक्षाओं और ज्ञान पर केंद्रित है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा उद्देश्य मनुष्य को धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। आज हम आप सभी को गरुड़ पुराण के पहले भाग के बारे में सुनाएंगे। गरुड़ पुराण की शुरुआत भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद से होती है। गरुड़ जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच निरंतर यात्रा करते हैं, मानव जीवन की क्षण भंगुरता और मृत्यु के रहस्यों को देखकर गहन चिंतन में पड़ जाते हैं। उन्हें ये जानने की तीव्र इच्छा होती है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है। क्या मृत्यु के बाद जीवन का कोई स्वरूप है, और यदि है तो वह कैसा होता है। एक दिन गरुड़ भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे विनम्रतापूर्वक ये सवाल पूछते हैं, हे प्रभु, मुझे ये बताएं कि जब एक प्राणी इस संसार से विदा लेता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है। क्या आत्मा स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म की ओर जाती है। मृत्यु के बाद की स्थिति को समझने के लिए कौन से कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। ये सवाल जीवन और मृत्यु के चक्र से जुड़े गहरे रहस्यों की ओर इंगित करता है, जिससे हर मनुष्य कभी न कभी जूझता है। गरुड़ अपने इस प्रश्न के जरिए न केवल अपने लिए बल्कि समस्त जीवों के लिए इस जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ के प्रश्न को सुनकर उन्हें बहुत ही सरल और व्यवहारिक ढंग से समझाते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अजर अमर है। जब कोई प्राणी मरता है तो उसकी आत्मा अपने कर्मों के आधार पर एक नई यात्रा शुरू करती है। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं, गरुड़, शरीर एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा बदलती है। जैसे कोई पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़कर नया शरीर प्राप्त करती है। मृत्यु एक अंत नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए एक नई शुरुआत है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि आत्मा की यात्रा उसके कर्म पर आधारित होती है। उन्होंने कहा, मनुष्य के कर्म चाहे वे अच्छे हों या बुरे, आत्मा की यात्रा को प्रभावित करते हैं। यदि किसी ने अपने जीवन में धर्म, सत्य और निस्वार्थता का पालन किया है तो उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर जाती है। दूसरी ओर जिन लोगों ने पाप कर्म किए होते हैं उन्हें नरक का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार भगवान विष्णु कर्म के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य का हर कर्म महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही भविष्य की यात्रा को तय करता है। कर्म का ये सिद्धांत गरुड़ पुराण की मूल शिक्षा है, जो लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान विष्णु आगे बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वहाँ यमराज आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और तय करते हैं कि उसे स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म प्राप्त होगा कि नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में आत्मा को उसके किए कर्मों के आधार पर दंड या पुरस्कार मिलता है। विष्णु भगवान गरुड़ को बताते हैं कि यमराज धर्मराज होते हैं, जो निष्पक्ष रूप से आत्मा के कर्मों का निर्णय करते हैं। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है उसे अच्छे फल मिलते हैं, और जो व्यक्ति अधर्म के रास्ते पर चलता है उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु अंत में गरुड़ को ये भी बताते हैं कि मृत्यु केवल एक स्थिति है, जिसके बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में मुक्ति की कामना करता है तो उसे सत्कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वह संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आपने पहले भाग में जाना, गरुड़ का प्रश्न हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों की ओर ले जाता है। भगवान विष्णु हमें ये सिखाते हैं कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया चरण है। कर्म जो हमारे हर कार्य का परिणाम होते हैं, आत्मा की अगली यात्रा को निर्धारित करते हैं। गरुड़ पुराण हमें सही कर्म करने की प्रेरणा देता है, ताकि हम अपने जीवन के बाद की यात्रा को सुखमय बना सके। आपको गरुड़ पुराण का ये पहला भाग कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।